वेदों में वरुण का वर्णन अत्यंत गरिमामय और व्यापक है। वे केवल जल के देवता नहीं हैं, बल्कि ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय नियम और सत्य के सर्वोच्च रक्षक भी हैं। वैदिक मानव के लिए वरुण उस अदृश्य सर्वज्ञ शक्ति का प्रतीक थे जो समस्त सृष्टि को व्यवस्था, न्याय और संतुलन में बांधती है। वे अनंत आकाश के स्वामी, गहन जलों के अधिपति और धर्म के संरक्षक कहे गए। ऋग्वेद में उन्हें ऋतस्य गोप्ता अर्थात ऋत के रक्षक और सत्य धर्मा सत्य को धारण करने वाला तथा उसी के अनुसार शासन करने वाला कहा गया है। वे पापों को बांधने वाले हैं, परंतु कृपा करने और क्षमा देने की शक्ति भी रखते हैं। वहां वरुण असुर भी कहे गए हैं, पर यहां असुर शब्द का अर्थ दानव जैसी किसी अवधारणा से नहीं, बल्कि असु यानी प्राणशक्ति से युक्त दिव्य और शक्तिशाली सत्ता से है। ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों में यह शब्द वरुण के अलावा मित्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं के लिए भी प्रयोग हुआ है। वरुण उन प्रमुख असुरों में थे जो ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय और नैतिक नियम के रक्षक माने गए। बाद के युग में जब असुर शब्द का अर्थ दानव, दैत्य और राक्षस के रूप में समझा जाने लगा, तब भी वरुण अपनी दैवी महिमा में स्थिर रहे। ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में मिलता है, विशेष रूप से उनके मित्र देवता मित्र के साथ। इन दोनों को मिलाकर मित्र वरुण कहा गया है, जो मिलकर दैवी अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक ऋषि वरुण की स्तुति करते हुए उन्हें सर्वज्ञ, न्यायप्रिय और क्षमाशील बताते हैं। एक ओर वे अधर्म करने वाले को अपने पाश से बांधते हैं, तो दूसरी ओर सच्चे प्रायश्चित करने पर मुक्त भी कर देते हैं। उनका पाश अधर्म को रोकने और नियम बनाए रखने वाली शक्ति का प्रतीक है। यजुर्वेद में भी वरुण को ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म के रक्षक के रूप में याद किया गया है। वे समुद्रों और नदियों के अधिपति हैं, किंतु उनका वास्तविक क्षेत्र नैतिक और लौकिक नियमों को बनाए रखना है। यजुर्वेदीय मंत्रों में उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे पापों को क्षमा करें, जीवन में संतुलन बनाए रखें और मनुष्य को धर्म से विचलित न होने दें। अथर्ववेद में वरुण की छवि और भी करुणामय और क्षमाशील दिखती है। यहाँ वे जीवन को नियमबद्ध करने वाले, जल के जीवनदायिनी स्वरूप को सुरक्षित रखने वाले और सत्य की रक्षा करने वाले देवता हैं। कुछ मंत्रों में उनसे प्रार्थना की गई है कि वे रोग और दोषों को दूर करें और घर में शांति तथा समृद्धि लाए। सामवेद में वरुण के स्तवन मुख्यतः ऋग्वैदिक सूक्तों के संगीतमय रूप में गाए जाते हैं। यहाँ वे मित्र के साथ मिलकर धर्म और सत्य के देवता के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी उपस्थिति से समाज में न्याय और अनुशासन कायम रहता है। संख्या की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद में वरुण का प्रत्यक्ष उल्लेख लगभग 40-45 बार मिलता है और मित्र वरुण के संयुक्त उल्लेख इससे कहीं अधिक हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी उनका नाम बार बार आता है, प्रायः ऋत, सत्य और जल के संदर्भ में। वरुण के प्रतीक अत्यंत गहरे हैं। उनका जल और समुद्रों पर अधिपत्य जीवन की गहराई, रहस्य और अनंतता को दर्शाता है। उनका पाश न्याय और नियमों का प्रतीक है, वह शक्ति जो अधर्म को बांधती है। उनकी सर्वज्ञ दृष्टि यह बताती है कि कोई भी कर्म छिपा नहीं है, और उनका करुणामय पक्ष यह आश्वस्त करता है कि ईमानदार पश्चाताप से मुक्ति संभव है। पौराणिक काल में जैसे जैसे वैदिक देवताओं की भूमिकाएं पुनर्परिभाषित होती गईं, वरुण का स्थान अपेक्षाकृत गौण हो गया। समुद्र के देवता के रूप में उनकी छवि बनी रही, पर नैतिक और ब्रह्मांडीय नियमों के सर्वोच्च रक्षक के रूप में उनका वैदिक महत्व धीरे धीरे कम होता गया। विष्णु और शिव जैसे देवताओं के व्यापक पौराणिक स्वरूप के सामने वरुण का प्रभाव घटने लगा। फिर भी वे समुद्रों के अधिपति और व्रतों के साक्षी के रूप में पुराणों में विद्यमान रहे। इस प्रकार वैदिक वरुण केवल जल के देवता नहीं थे, वे ऋत, सत्य, न्याय और दैवी अनुशासन के प्रतीक थे। समय के साथ उनका प्रभाव पौराणिक देवताओं की महिमा के पीछे धुंधला हुआ, पर उनकी वैदिक गूंज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जैसे सागर की लहरों में अब भी कोई अनसुनी ऋचा गूंज रही हो।